हम लोगों ने स्टार्ट की थी यूनिट नंबर 5 एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन थ्योरी। जी हाँ, हाउ वी कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन बाय व्हेन अ पर्टिकुलर सिंबल इज सेंट, और यू कैन से इन टोटालिटी कितनी इंफॉर्मेशन आपका ट्रांसमीटर सेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। और उसी के साथ हमने एक और रेट कैलकुलेट करना सीखा था, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन रेट। सो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, ऑल टॉपिक्स आर रिलेटेड इन दिस यूनिट। तो किसी भी टॉपिक को भूलिएगा मत इस यूनिट के अंदर, और हर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को नोट डाउन भी करते चलेगा, तभी आपको आगे बहुत ईजी लगने वाली है यूनिट। नाउ इन दिस लेक्चर जो हम बात करने वाले हैं, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल। तो क्या है चैनल, क्या होती है चैनल मैट्रिक्स, हाउ वी रिप्रेजेंट अ लॉसलेस चैनल, डिटर्मिनिस्टिक चैनल एंड बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, इन सब टर्म्स को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं इन दिस लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, दैट इज ऑन डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल। सो डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल, चैनल मींस अ चैनल होता है जो हमारा ट्रांसमीटर से रिसीवर तक हमारे सिंबल्स को भेज रहा है, राइट। अब यहाँ पे मेमोरीलेस बोल रहे हैं, दैट मींस इस चैनल में अपनी कोई मेमोरी नहीं है, जो ट्रांसमीटर सेंड करेगा सिंपली रिसीवर पे पहुंचा देगा। तो अगर हम एक सिंपल डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल को रिप्रेजेंट करें एज अ स्टैटिस्टिकल मॉडल विद एन इनपुट x एंड आउटपुट y, देन इट कैन बी शोन लाइक दिस कि हियर इट इज इनपुट x जो कि आपका इस चैनल मीडियम के थ्रू आपका आउटपुट y पे अचीव हो रहा है, राइट। और यहाँ पे जो इनपुट x है दैट विल बी इन डिफरेंट सिंबल्स, लाइक x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, डॉट 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 xm। और सिमिलरली जो आउटपुट y है, देयर विल बी डिफरेंट सिंबल्स लाइक y1, y2, y3 एज सो ऑन yn। तो what this channel shows? This channel basically shows a conditional probability. What is that conditional probability? That is Pyj divided by xi. That means what? कि हमें वो probability calculate करने को बोल रहा है, ये channel वो probability show कर रहा है किसकी, output yj, यानी output पे हमें yj obtain होता है given that input is provided as xi, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो ये चैनल शो कर रहा है, और इस चीज को यहाँ पे बोला जाता है चैनल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, राइट। चैनल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की चैनल की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर आउटपुट y1 रिसीव हो रहा है जबकि इनपुट x1 था, या आउटपुट y2 रिसीव हो रहा है जब इनपुट x1 था। तो इस तरह से अगर मैं एक कंप्लीट मैट्रिक्स बनाऊं, तो जो मैंने आपको बोला यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी डालते जाओगे, y1 रिसीव हो रहा है व्हेन x1 इज ट्रांसमिटेड, y1 रिसीव हो रहा है व्हेन x2 इज ट्रांसमिटेड, y1 रिसीव हो रहा है व्हेन x3 इज ट्रांसमिटेड एज सो ऑन। सिमिलरली आपका y2 सिंबल है, y2 रिसीव हो रहा है एज एन आउटपुट व्हेन x1 इज इनपुट, y2 रिसीव हो रहा है एज एन आउटपुट व्हेन x2 इज इनपुट एज सो ऑन। तो इस तरह से आपकी पूरी एक मैट्रिक्स आप क्रिएट कर सकते हो कि इस चैनल में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हैं, राइट। और इस मैट्रिक्स को, ये जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं, इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? नाउ दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड चैनल मैट्रिक्स। जी हाँ, अ कंप्लीट सेट ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज रिप्रेजेंटेड बाय अ मैट्रिक्स कॉल्ड चैनल मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होती है आपकी py1 over x1, y1 over x2 डॉट 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 एज ऑन। सिमिलरली y2 रिसीव हो रहा है व्हेन द डिफरेंट इनपुट आर सेंट, एंड सिमिलरली सो ऑन yn सिंबल हमारा रिसीव हो रहा है व्हेन डिफरेंट इनपुट्स आर सेंट। तो इस पूरे कॉम्बिनेशंस को, जो आप डिफरेंट आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर इनपुट, ये सारी प्रोबेबिलिटी हमने एक मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दी, देन इट इज कॉल्ड अ चैनल मैट्रिक्स एंड रिप्रेजेंटेड एज p कैपिटल Y बाय कैपिटल X। यहाँ आप कैपिटल Y क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप कोई भी सिंबल, यानी यहाँ पे Y में जो भी सिंबल है आप उस सिंबल को ले सकते हैं, चाहे वो y1 है, y2 है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एनी सिंबल ऑफ इनपुट दैट इज x1, x2, x3। तो ये y बाय x रिप्रेजेंट कर रहा है ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन व्हाट पॉसिबल इन दिस चैनल मैट्रिक्स, राइट। अब इस चैनल मैट्रिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो अभी जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे वहां पे यूटिलाइज होंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है कि व्हाट इज द px, व्हाट इज द px प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द px मैट्रिक्स। px मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इनपुट x। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इनपुट x इज अ रो वेक्टर। आप देखेंगे एक रो के अंदर हमने सारी प्रोबेबिलिटी लगा दी है कि x1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, x2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिमिलरली डॉट डॉट pxm। तो अगर हम px मैट्रिक्स को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, इन दैट केस वी कैन कैलकुलेट सिमिलरली द py मैट्रिक्स। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ py मैट्रिक्स? py मैट्रिक्स की इस केस में वैल्यू हो जाएगी, दिस py इज कैलकुलेटेड एज px, यानी p ऑफ x मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस चैनल मैट्रिक्स py बाय x। तो यहां से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट अ मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, py, and py is nothing but a row matrix on the receiver end, on the output side of this channel, that is called p probability of y1, probability of y2 as on probability of yn.
सिमिलरली अगर हम इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मैट्रिक्स को एक सिंपल रो मैट्रिक्स ना लेके वी विल डिफाइन अ डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स. डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स मींस कि अगर हमारा मेन डायगोनल इन प्रोबेबिलिटीज को कवर अप करता है यानी px1 px2 px डॉट 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 pxm ऑन द मेन डायगोनल देन इट इज कॉल्ड px डायगोनल मैट्रिक्स. और जब हम px को डायगोनल मैट्रिक्स में रखेंगे तब जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं देन वी कैन कैलकुलेट pxy. जी हां, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y यानी x इज इनपुट एंड y इज आउटपुट देन व्हाट इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी. नाउ दिस इज नॉट अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दिस इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी. और जॉइंट प्रोबेबिलिटी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है देन दिस डायगोनलाइजेशन मल्टीप्लाई बाय दिस py बाय x, तब हमें मिलेगा फॉर्मूला जॉइंट प्रोबेबिलिटी के लिए. राइट, तो ये फॉर्मूले मैं अभी आगे क्वेश्चन में यूज करूंगा, बट यहां पे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा सो दैट जब हम आगे कॉल करेंगे फॉर्मूले तो आपको वापस से यहां पे याद ना करना पड़े कि फॉर्मूले आपने कहां देखे थे या कहां पे थे. राइट, अब चैनल मैट्रिक्स की हमने बात कर ली. चलिए एक एग्जांपल के तौर पे जस्ट आई एम टेकिंग अ पर्टिकुलर डायग्राम और उसके बेस पे मैं आपको चैनल मैट्रिक्स बना के दिखाता हूं. तो सपोज कंसिडर दिस इज माय डायग्राम. राइट, अब इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो देयर आर 3 इनपुट सिंबल x1 x2 एंड x3 एंड 5 आउटपुट सिंबल y1 y2 y3 y4 एंड y5. राइट, सो मैंने सिंपली यहां पे क्या लिखा, हियर इट इज y1, हियर इट इज y2, हियर इट इज y3, हियर इट इज y4, हियर इट इज y5. ईच आउटपुट सिंबल रिप्रेजेंट्स योर कॉलम and each input symbol represent you as a row x1 x2 and x3. So what is the probability that y1 is obtained when x1 is given? So y1 आए x1 से, this probability is 3/4, so here it is 3/4. y1 is obtained when x1 is selected. Now y1 is given, y1 is output when x2 is selected. क्या x2 से y1 पे कोई चैनल पॉसिबिलिटी है? जी नहीं है. That means this is 0. अब y1 ही मेरा आउटपुट है, जब x3 से कुछ आ रहा हो तो ये भी यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है. That means यहाँ पे भी वैल्यू क्या है? 0. Similarly आप y2 को चेक कर सकते हैं. y2 when x1 is selected that is 1/4. y2 when x2 is selected या x2 is selected that is 0 again. Similarly y3 when x1 is selected then it is 0. y3 when x2 is selected then it is 1/3. As so on y3 when x3 is 0 that is 0. So this is the way how you can make a particular channel matrix for a given डिस्क्रीट मैमोलियस चैनल. एक चैनल को आपने रिप्रेजेंट किया, इससे आपने मैट्रिक्स बनाना देखा. अब ये मैट्रिक्स हमें क्या बताती है? इस मैट्रिक्स की कुछ टाइप हैं जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. जो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है लॉसलेस चैनल. जी हाँ, व्हाट इज दैट चैनल? अ चैनल विच हैज ओनली वन नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच कॉलम. इन ईच कॉलम की हर एक कॉलम में केवल एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट क्या है? जीरो हैं. राइट, यानी एक आउटपुट केवल तभी प्रोड्यूस हो रहा है जब एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड इनपुट भेजा जा रहा है. राइट, तो उस केस में आप बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड अ लॉसलेस चैनल व्हेन देयर इज ओनली वन नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच कॉलम ऑफ इट चैनल मैट्रिक्स. वहीं पे दूसरी टाइप क्या डिफाइन की गई? अगर हम यहां पे बोलें देयर इज ओनली वन नॉन जीरो एलिमेंट इन एवरी रो, अगर एक रो में केवल एक नॉन जीरो एलिमेंट है देन इट इज कॉल्ड अ डिटर्मिनिस्टिक चैनल. Right, a channel which has only one non-zero element in each row of its channel matrix is called a डिटर्मिनिस्टिक चैनल. तो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ डायग्राम लिया, इससे आप मैट्रिक्स कर सकते हैं जो अभी हमने प्रोसेस सीखा कि इट इज 5 इनपुट साइड. तो दिस इज x1 x2 x3 x4 एंड x5 एंड हियर इट इज y1 y2 एंड y3. सो y1 आने की प्रोबेबिलिटी व्हेन x1 इज सिलेक्टेड दैट इज 1, x2 इज सिलेक्टेड दैट इज 1, बाकी और किसी से कनेक्टेड नहीं है तो बाकी तीनों क्या हो गए? 0. तो इस टाइप के मैट्रिक्स को जहां पे हर एक रो में केवल एक नॉन जीरो एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक चैनल. और लॉसलेस कौन था? लॉसलेस में जहां पे कॉलम में एक नॉन जीरो एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड लॉसलेस. अब अगर मैं दोनों को ही मर्ज कर दूं, यानी कि ऐसा चैनल जिसमें कि लॉसलेस की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो और डिटर्मिनिस्टिक की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक एलिमेंट आपका पर्टिकुलर रो में भी रहे नॉन जीरो और वही एलिमेंट आपका पर्टिकुलर नॉन जीरो आपका कॉलम में भी रहे, राइट, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, अगर यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप देखो तो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? देयर इज अ कॉलम वाइज देखेंगे तब भी एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है, रो वाइज देखेंगे तब भी एक नॉन जीरो एलिमेंट है. तो इस टाइप के चैनल को हम बोलते हैं नॉइसलेस चैनल. अगर आपको चैनल डिफाइन करने के लिए आ रहा है और आपको बनाने के लिए आ रहा है, आप उस मैट्रिक्स को बना रहे हो, तो इन मैट्रिक्स को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो: लॉसलेस, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉइसलेस. राइट, नाउ the another form of this channel is called binary symmetric channel. जी हाँ, binary symmetric channel क्या है? एक ऐसा channel which is defined as channel in which probability of y0 by x0 is equal to y1 by x1. means y1 की probability when x1 is selected यानी y1 by x1 is equal to what? Is equal to y2 by x2.
राइट यानी y1 आने की प्रोबेबिलिटी व्हेन x1 सिलेक्टेड है और y2 आने की प्रोबेबिलिटी व्हेन x2 सिलेक्टेड है, दिस इज सेम। तो अगर हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस p है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, एंड हियर इट इज 1 माइनस p, तो दीज टू आर सेम। What is this? y1 when x1 is selected, y2 when x2 is selected. Another thing is same. What is that? कि y1 when x2 is selected, y1 when x2 is selected is equal to probability of y2 when x1 is selected. यानी क्रॉस आप कह सकते हैं सिंबल सिलेक्शन, कि y1 की probability when x2 selected है, y2 की probability when x1 selected है, ये भी यहाँ पे सिमिलर है। तो इस टाइप के चैनल को हम कहते हैं बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, दैट इज कॉल्ड BSC। राइट अब ये जो आपने पूरी कंप्लीट थ्योरी देखी है, चाहे वो नॉइसलेस है, लॉसलेस है, डिटर्मिनिस्टिक है, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल है, अब इस पे एक प्रॉब्लम देखते हैं सो दैट ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़े ये हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। राइट सो दिस इज द एग्जांपल नंबर 1, वी हैव कंसीडर अ बाइनरी चैनल शोन इन फिगर। सो वी हैव गिवन अ चैनल, राइट जिसमें यहाँ पे दो ही सिंबल है आपके पास x1 x2 एंड देयर आर टू आउटपुट्स y1 एंड y2। सबसे पहले वो कहता है फाइंड द चैनल मैट्रिक्स ऑफ द चैनल। आई थिंक ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द चैनल मैट्रिक्स। तो व्हाट इज द चैनल मैट्रिक्स? हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर? आउटपुट सिंबल्स y1 एंड y2। हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर? x1 एंड x2, राइट? सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट py by x, दिस इज द चैनल मैट्रिक्स, right? So what is the y1 probability when x1 is selected? Y1 probability when x1 is selected is 0.9. So here it is 0.9. What is the y1 probability when x2 is selected? This is 0.2, right? What is the y2 probability? What is the probability of y2 when x1 is selected? This is 0.1. And what is the probability of y2 when x2 is selected? This is 0.8, right? तो first answer हमारा clear हो गया, py by x आ गया। Now the next topic is find py1 and py2 when the probability of x1 and probability of x2 is equal to 0.5। जी हाँ, अब हमें कैलकुलेट करनी है probability of y, right? And what is the probability of y? Probability of y मैट्रिक्स कहती है this is equal to probability of y1 and probability of y2 in a single row, राइट और ये हमने फॉर्मूला देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y कैसे कैलकुलेट करूंगा। फॉर दैट आई हैव टू यूज द फॉर्मूला। व्हाट इज दैट? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y बाय x, एंड दीज आर बेसिकली मैट्रिक्स। दिस इज अ मैट्रिक्स एंड दिस इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स जो हमने अभी देखी है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x मैट्रिक्स? तो दिस इज फॉर रो मैट्रिक्स जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इन अ रो आ जाएंगे। एंड व्हाट इज दिस चैनल मैट्रिक्स? py by x, ये भी हमने कैलकुलेट की थी। दिस इज व्हाट 0.9, then 0.2, then y2 upon x1 यानी कि 0.1 and 0.8, right? So now what is the value of px1 and px2? This is given equation in 0.5. तो here it is 0.5 and 0.5. तो यहाँ जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे then we can multiply the multiplication of matrix. So multiplication matrix ऐसे करते हैं row by column, जी हाँ r by c। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे what we get 0.5 into 0.9 that becomes 0.45, 0.5 into 0.2 that becomes 0.10। So what is the result? इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो this is 0.55। तो that is the 0.55 is the first element। Similarly 0.5 into 0.1 this become 0.05 plus 0.5 into 0.8 that become 0.40, right? तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो this will get 0.45, right? तो सिंपली जब मुझे probability of y यानी आउटपुट कैलकुलेट करना है तो that is given by the formula probability of input multiplied by probability y by x, channel matrix, right? Next third part हमें कहता है, the third part calculation says you have to calculate px1 comma y2 and x2 comma y1। now this is what? these are joint probability, right? तो these are joint probability। तो मैंने बताया था आपको चैनल मैट्रिक्स के फॉर्मूले के दौरान कि आपको कौन सा फॉर्मूला, जब आपसे joint probability पूछी जा रही है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? जी हाँ, मुझे फॉर्मूला यूज करना है pxy x comma y is equal to p of x in diagonal matrix multiply by this channel matrix py by x channel matrix। so what is this diagonal matrix? This diagonal matrix says a diagonal matrix which contains px1 px2 on its मेन डायगोनल। तो कैसे फॉर्म हुई? यहाँ पे आपका px1 आ गया, यहाँ पे आपका px2 आ गया, तो दिस इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स। उसके बाद ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, दिस इज द चैनल मैट्रिक्स। दोनों को आपने सिंपली मल्टीप्लाई करी, देन वी गेट दिस रिजल्ट 0.45, 0.05, 0.10, 0.40। नाउ व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी एंड x1 comma y1 यानी दिस इज अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी व्हेन x1 and y1 is selected। Similarly this second term represent what? Probability x1 comma y2 यानी probability joint probability when x1 and y2 is selected। Similarly when x2 is selected and y1 is output, this is a joint probability and this represent x2 y2। तो अल्टीमेटली हमने चारों ही वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, जबकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया x1 y2 क्या है, तो व्हाट इज द x1 y2 वैल्यू? दिस इज द x1 y2 वैल्यू, दिस इज 0.05, दिस इज x1 y2 वैल्यू। एंड व्हाट इज द x2 y1 वैल्यू? सो x2 y1 वैल्यू इज, दिस इज x2 y1, तो दिस इज 0.10। तो दीज आर
द टू आंसर जो बेसिकली आपको क्वेश्चन में पूछे गए थे, यानी ये हो गया हमारा x2y1, दिस इज द x2y1 एंड दिस इज x1y2, राइट। तो दिस इज द केस जो मैंने भी आपको लास्ट में फॉर्मूला बताया किस तरह से उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। इस लेक्चर को एक बार दोबारा जरूर सुनिएगा सो दैट आपको इन फॉर्मूलों में कोई कंफ्यूजन ना हो। इस लेक्चर में हम यहीं तक रख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी टॉपिक को दोबारा कंटिन्यू करूंगा एंड वी विल लुक द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, म्यूचुअल एंट्रोपी, जो कि इसी से पूरा का पूरा कनेक्टेड है। तो यही आपका बेस है, इसलिए इस लेक्चर को एक बार फिर से सुनिएगा सो दैट आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यू कैन easily when the question is available to you, आप तुरंत उसकी चैनल मैट्रिक्स को जनरेट कर सकें। तो बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू।